हेलो फ्रेंड्स, बीएस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समरूपता और सर्वांग समता यानी कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने जो क्लास 6 लिया था जिसमें हमने समरूपता यानी कि सिमिलरिटी और सर्वांग समता के बारे में कुछ कंसेप्ट सीखा था, उसी कड़ी में हम जो है एक अगला टॉपिक थोड़ा सा जोड़ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको देख लेते हैं। तो चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उनके क्षेत्रफलों और उनके त्रिभुज के परिमाप के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने दो त्रिभुज लिया है ABC और PQR, जिनकी ऊंचाइयां H1 है और H2 है, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? आपस में समरूप हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ देखिए, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी इसका जो पूरी एरिया होगी और इसकी जो एरिया होगी, इनका जो अनुपात आएगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। यानी कि इसकी संगत भुजा कौन है? इसके साथ इस त्रिभुज की ये संगत भुजा, इसके साथ कौन संगत है? ये है। और इसके साथ कौन संगत है? ये संगत है। तो जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो इसके बटे ये, इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, ये क्या है? दोनों संगत हैं। AB और PQ संगत है अगर समरूप त्रिभुज है तो इसका वर्ग के अनुपात में हो जाएगा। इसी तरह या अगर ये भुजा दिया हुआ है तो इसके संगत का हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। और इसी तरह समरूप होने के बाद जो तीसरी भुजा होती है, अगर वो आपको सवाल में दिया हुआ है तो आप उसका अनुपात ले सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप लेंगे संगत लेंगे। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अगर ऊंचाई भी अगर आपको दोनों त्रिभुजों की दी हुई है तो उसका आप क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। ऊंचाई भी क्या होती है? मतलब क्षेत्रफल जो होता है उसके ऊंचाई के स्क्वायर यानी कि ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरह समरूप त्रिभुजों की परिमाप, या एक तरफ से कह सकते हैं कभी कभार सवालों में परिमाप को परिधि बोल देता है या परिमिति का, इनका भी जो अनुपात आता है वो केवल संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर आता है। क्षेत्रफलों में स्क्वायर यानी कि वर्ग के अनुपात में होता है और परिमाप में भुजाओं के अनुपात में होता है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? सभी संगत भुजाएं ले सकते हैं। अगर जो भी इसमें से एक भी अगर संगत आपको मिल जाएगी तो वहां से आप मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने इसी त्रिभुज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके सवाल में त्रिभुज न बनाया हो, केवल नाम दिया हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि फला कौन सा भुजा जो है किसके समरूप है? संगत है, समरूप नहीं संगत है। तो ऐसे में देखिए, हम फिगर से लेकर आपको इंटरलिंक करा दे रहे हैं, वहां से आप समझ जाएंगे। देखिए, ये भी किसके संगत है? पूरा हमने त्रिभुज का नाम कैसे दे रखा है? ABC और PQR। जैसे जैसे नाम दिया है उसी के हिसाब से संगत होगी। AB भुजा किसके संगत है? PQ के। यानी अगर जब भी दो पॉइंट मिलेगी तभी एक भुजा बनेगी, यानी AB किसके संगत होगी? PQ के। इसके बाद त्रिभुज के नाम में BC बाद में दिया है, यानी और इसके इधर दिया है QR, यानी BC किसके संगत होगा? QR के संगत होगा। फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पर BC किसके संगत है? QR के संगत है। इस तरह बिना फिगर बनाए भी आप भुजा को ढूंढ सकते हैं कि कौन किसके संगत है। फिर यहाँ से देखिए AC का देख लेते हैं। AC कैसे बना हुआ है? किनारे किनारे वाला लिया है, तो यहाँ पर किनारे किनारे वाला लेंगे PR, यानी AC जो है यहाँ से देखिए AC किसके संगत है? PR के संगत है। इस तरह से आप बिना फिगर बनाए भी भुजाओं को ढूंढ सकते हैं कि कौन किसके संगत होगा। उसके बाद सवाल में जो जो भुजा का मान दिया है उसके हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं।
चलिए अब हम इस पे कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनका क्रमशः परिमिति दे रखा है। त्रिभुज ABC का परिमिति यानी कि परिधि या परिमाप दे रखा है 25 सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर BC बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है और EF का मान आपको निकालना है। तो हमने कहा था अगर आप फिगर बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कौन किसके संगत जाएगा। यहाँ से देखिए भुजा AB DE के संगत जाएगा और भुजा BC EF के संगत जाएगा और AC किसके संगत जाएगा, DF के संगत जाएगा। क्लियर है। अभी हमने पीछे बताया है जो परिधि या परिमाप का अनुपात होता है या परिधि या परिमाप जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, बटे का मतलब ये अनुपात होता है, इसका किसके बराबर होगा, संगत भुजा के बराबर होगा। यहाँ देखिए दिया है BC 9 सेंटीमीटर दिया, EF का मान निकालना है। यहाँ से आपको नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि BC का जो संगत होगा कौन होगा, EF होगा। तो जो परिधि या परिमाप होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है। यहाँ से आपका सबका मान दे रखा है, यानी कि यहाँ से देखिए ABC का मान कितना है 25 और यहाँ से इसका मान दे रखा है DEF का 15, BC का मान आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, इसका मान आपको निकालना है तो इसको मान लीजिए x। अब यहाँ से क्या करिए, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 दिया 15। अब इसके बाद यहाँ से आपका फाइनल x बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणे 3 बटे 5। इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज PQR के और इनका जो परिधि का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 16 संबंधे 9, यानी 16 अनुपाते 9, और PQ का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। तो आपको XY का मान बताना है। ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए किसका मान दे रखा है, PQ का मान दे रखा है और XY का मान पूछ रहा है। अब पहले आप जो त्रिभुज समरूप है वहां पहले चेक कर लीजिए PQ के संगत कौन आएगा, क्या PQ के संगत XY आएगा। तो यहाँ देखिए हाँ XY PQ के संगत ही आएगा, यानी कि जो सवाल दिया है इसमें आपको पर्याप्त डाटा है। तो अब देखिए क्या कर लेंगे, परिधि का जैसे पिछला सवाल लगाया था उसी तरह दोनों की परिधि का अनुपात, परिधि का मतलब परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, त्रिभुज XYZ की परिधि बटे त्रिभुज PQR की परिधि, दोनों का अनुपात किसके संगत होगा, संगत भुजाओं के। XYZ के लिए भुजा क्या है, XY है, और त्रिभुज PQR के लिए कितनी कौन सी संगत है, PQ है। अब देखिए आपको इसका मान जिसका मान दिया है आप रख सकते हैं। यहाँ से देखिए परिधि का क्रमशः 16 अनुपात 9 दिया है, तो 16 किसके लिए होगा, XYZ के लिए, और त्रिभुज PQR के लिए कितना होगा, 9 होगा। XY का आपको मान निकालना है तो इसको मान लीजिए ये x है और PQ का मान आपको दे रखा है 3.6। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.6
4, यानी कि आपका यक्स बराबर कितना आ गया 16 गुणे 0.4। यहाँ से आपकी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 चौको 64, 6.4 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, जहां PQ बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और कहा है यदि त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज QRP के क्षेत्रफल में जो अनुपात दिया है वो 1:4 दिया है, तो आपको AB का मान निकालना है। क्लियर है? तो हमने क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QRP बराबर कितना होगा, संगत भुजा होगा। अब देखिए AB तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि AB का मान निकालना है तो AB का मान लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि AB का मान x है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर के अनुपात में होता है, तो AB के लिए x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि AB की संगत कौन है, और AB की संगत जो भी है उसका मान कितना दे रखा है। यहाँ से देखिए नाम से स्पष्ट है AB की संगत कौन आएगा, QR आएगा, तो आप इसको नहीं लेंगे ना ही इसको लेंगे। लेंगे किसको, केवल QR को। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर अब स्क्वायर के फॉर्म में होता है यानी स्क्वायर के अनुपात में होता है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 64। और यहाँ से आगे चलेंगे एक स्टेप, यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज QRP का जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4 बराबर x स्क्वायर बटे 64। अब देखिए यहाँ से इसको काट लें, 16 चौको 64 होता है, यानी कि 16 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समांतर है, जहाँ AD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AE का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है x - 4 सेंटीमीटर और EC का मान दिया है 3x - 19 सेंटीमीटर। इतना आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि ये सवाल क्षेत्रफल या परिमाप के अनुपात पर नहीं है, ये जो कल सवाल बताए थे कल की क्लास में उस पर आधारित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको हमने आज की क्लास में इंक्लूड कर लिया है। तो हमने क्या बताया था कल, ऐसी कंडीशन में जब भी समांतर होता है तो हम वहाँ पर थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। थेल्स प्रमेय के 3 कंडीशन थे, तीनों कंडीशन में से जिस पर सवाल लगने लायक होता है उस पर हम लगाते हैं। यहाँ देखिए पूरे का मान तो लगभग सबका चारों का मान दिया हुआ है, तो हम जो तीसरी कंडीशन होती थी AD/DB बराबर AE/EC वाला लगा लेंगे, यानी कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। यानी कि क्या कर लेंगे, थेल्स प्रमेय से यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD/BD बराबर AE/EC। इस पर मान रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। AD का मान है 4, यहाँ से x - 4 बराबर यहाँ पे क्या है संगत में 8 और यहाँ पर कितना है 3x - 19। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, गुणा कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 3x - 19 बराबर उधर हो जाएगा 2x माइनस, गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट 8 हो जाएगा। अब 2x को उधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लाएंगे तो घट जाएगा, यानी घट के x बराबर कितना हो जाएगा -8 + 19। यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 11 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 11 सेंटीमीटर नहीं होगी, केवल 11 होगी।